Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को पढ़ा था। नेक्स्ट इसमें हम डिफरेंस देखेंगे बेटा अगेन, लेकिन ये डिफरेंस किसके दरमियान होगा? डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 16 है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 हमने लेक्चर नंबर 16 सॉरी हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है चैप्टर नंबर 2 का। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा बेटा, कैपेसिटी के हवाले से। अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के हवाले से देखें ना बेटा, तो इट हैज नो कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट, मतलब इसमें मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाए, ठीक है, तो मजीद मजीद सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा बेटा, नो कैपेसिटी ऑफ टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इवन एट हाई टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते भी है तब भी मजीद सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। तो पहला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं बेटा, इट हैज नो कैपेसिटी इट हैज नो कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, बट हैज कैपेसिटी या बट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट एट हाई टेम्परेचर। इसमें क्या कहेंगे बेटा, नो इट हैज नो कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सॉल्यूट इवन किस पे बेटा, एट हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये मजीद सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता। कंसंट्रेशन के हवाले से देखिए तो बेटा इन दोनों के आपस में कंपैरिजन करें तो ये क्या होंगे, इट इज लेस कंसंट्रेटेड, इट इज लेस कंसंट्रेटेड, ठीक है। जबकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, इट इज मोर कंसंट्रेटेड, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगे, मोर कंसंट्रेटेड, ठीक है, ये ज्यादा कंसंट्रेटेड होंगे। डायनेमिक इक्विलिब्रियम के हवाले से अगर हम बात करें तो बेटा इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इस्टेब्लिश होता है, जबकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता, ठीक है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, इसके अंदर इस्टेब्लिश्ड होता है। जबकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर नो डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, इसमें एस्टेब्लिश्ड नहीं होता। ये पॉइंट आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा, दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के दरमियान स्टेबिलिटी क्या होगा। तो बेटा देखिए, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, ठीक है, जबकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे मजीद सॉल्यूट ऐड करेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे सिंपल हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी के हवाले से क्या होगा, इट इज स्टेबल एट इट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होगा, ठीक है। और ये इट इज स्टेबल एट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। अगर आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर फिर दोबारा से रूम टेम्परेचर पे लाएंगे, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हुआ है ना, वो क्रिस्टलाइजेशन करेगा और दोबारा से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। फॉर्मेशन टेम्परेचर अगर हम देखें, फॉर्मेशन टेम्परेचर अगर हम देखें, ये भी डिफरेंस है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस में हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे कौन सा सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि फॉर्मेशन टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ना बेटा, ये रूम टेम्परेचर पे बनता है, जबकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है, हाई टेम्परेचर पे बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आप इसको लिख सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे बनता है, ठीक है।
और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कब बनता है बेटा? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ये हाई टेम्परेचर पे बनता है, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड एट एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर फॉर्म होता है, बनता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम एक और यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखे, तो यहाँ पे हम चले आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम कैसे मतलब कंफर्म करेंगे कि ये बना है, ठीक है। एक चीज आप याद रखिएगा बेटा, अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन में मजीद स्मॉल अमाउंट में क्रिस्टल्स ऐड करें ना, ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन में, तो ये सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बॉटम पे बैठ जाएगा, ठीक है, मजीद इसमें डिजोल्व नहीं होगा। जबकि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर अगर हम मजीद ड्रॉप करें क्या बेटा क्रिस्टल्स को, तो फिर ये क्या करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिखे इसमें, तो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। चलिए मैं इसको एक हेडिंग बना रहा हूँ, कैसे जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, इफ वी ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ, इफ वी ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ, क्या है बेटा, सल्यूट, ठीक है। अगर हम सल्यूट के क्रिस्टल को हम क्या करें, ड्रॉप करें इन सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या होगा बेटा इसमें, इट विल सेटल डाउन, ठीक है, इट विल सेटल डाउन, ठीक है, ये सेटल डाउन हो जाएगा, ये बॉटम में बैठ जाएगा। जबकि इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, इसमें क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाएगा। इफ वी ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ सल्यूट इन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या हो जाएंगे बेटा, क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसमें क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो ये था बेटा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।